very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I have always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which, to my mind, is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above. महादेव, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत का रुख रहा है, ये स्पष्ट बताता है कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ था और आतंकवाद के खिलाफ रहेगा, और जितना हो सके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेगा जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो जाता। इसीलिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, उन्होंने सांसदों का एक डेलीगेशन यूनिट बनाया। उस डेलीगेशन का मकसद था कि यूएनएससी जो सदस्य देश हैं वहाँ पे जा कर के आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का रुख है, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत जिस तरीके से लड़ाई लड़ते रहा है, उसके बारे में, आतंकवाद के बारे में बताया जाए। और इस सब डेलीगेशन में जो संसद शामिल थे, केंद्र सरकार ने बोला कि जितने भी पार्टी हैं उसकी 4 संसद नॉमिनेट किया जाए और वो अन्य देशों में जा कर के आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का रुख रहा है और आतंकवाद जो है उसके लिए, उसके खिलाफ जो बातें किया जाए, किस तरीके आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, किस तरीके से भारत जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है उसी तरह हर एक देश खड़ा हो जाए। उसको लेकर के भारत ने जो सांसदों को अन्य देशों में भेजा, और इसी में आते हैं कि कांग्रेस का नाम। जब कांग्रेस से बोला गया कि आप अपने 4 सांसदों का नाम नॉमिनेट करें, तो उस कांग्रेस ने 4 सांसदों का नाम नॉमिनेट किया उस डेलीगेशन में शामिल होने के लिए, जिसमें आनंद शर्मा थे, जिसमें गौरव गोगोई थे, जिसमें सैयद नासिर हुसैन थे, जिसमें राजीव बरार थे। तो इन 4 राजा बरार थे, जो इन 4 नामों को लिस्ट कांग्रेस ने केंद्र सरकार को दे दी, लेकिन उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, जबकि हमें पता है कि शशि थरूर एक बहुत अच्छे बात कर सकते हैं दूसरे देश में जा कर के, और उनको काफ़ी नॉलेज भी है। तो शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने तो नहीं दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने शशि थरूर का नाम नॉमिनेट किया उस डेलीगेशन के नेतृत्व करने में। और बाद में शशि थरूर ने इसका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बोला कि मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात है, मैं अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस डेलीगेशन यूनिट का सदस्य और नेतृत्व करने का मौका मिला, इसलिए मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये बात कांग्रेस को हजम नहीं आई। कांग्रेस को लगा कि जिस 4 सांसदों का नाम हमने दिया था, उन 4 संसद में शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन क्यों केंद्र सरकार ने शशि थरूर का नाम दिया। शशि थरूर आजकल जो बोल रहे हैं वो अभी देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के लेके उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। जो भारत का रुख रहा है उसको आतंकवाद के खिलाफ उसको शशि थरूर ने तारीफ़ की। इससे पहले भी कुछ इशू रहे हैं जिसमें शशि थरूर ने तारीफ़ की थी। तो इस चीज़ को ले करके जिस तरीके से शशि थरूर आए हैं, केंद्र सरकार के कामों को तारीफ़ किए हैं, उसको कांग्रेस ने हजम नहीं किया। कांग्रेस का तो जो मोटो है, कांग्रेस का जो बोल सकते हैं आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ राहुल गांधी के थॉट पे चलती है। राहुल गांधी का थॉट क्या है? तो राहुल गांधी का थॉट है किस तरीके से हम बोले पब्लिक की हम साथ में हैं, लेकिन बोलने के लिए साथ में हैं, लेकिन हम साथ में केंद्र सरकार की नहीं है। कहने का मतलब राहुल गांधी हमेशा एक नेगेटिव जो नेतृत्व करते आए हैं कि किस तरीके से जो भी केंद्र सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ हमें बातें करना है, यही उनकी पॉलिटिक्स रही है, वही उनकी राजनीति रही है। लेकिन उन्हीं में से कोई एक नेता आता है
और केंद्र सरकार की जो सही है उस बारे में वो बोलता है तो वो कांग्रेस के आंखों में खटकता है। और यही हुआ शशि थरूर के साथ। शशि थरूर जो है ऑफिशियली तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से वो केंद्र सरकार के कामों के लेकर के बोल रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। और यही है कि कांग्रेस आजकल ये चर्चा चल रहा है कि कांग्रेस वर्सेस शशि थरूर, मतलब दोनों में जो टकराव देखने को मिल रहा है उससे ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से शशि थरूर को डिनाई कर रही है और उनको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है वो कहीं और है और उस पाथ से शशि थरूर हट चुके हैं, इसलिए वो पसंद नहीं आ रहे। बोलने के लिए है कि हम हमारी पार्टी में, कांग्रेस बोलता है कि हमारी पार्टी में सबको अब स्वतंत्रता है जो बोले, लेकिन जब बोलता है कोई तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो शशि थरूर जो भारत का रुख रहा है आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होकर दिखाया है, खड़ा रहा है, जिस तरीके से भारत का रुख है कि किस तरीके से आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए, उस सब को सांसदों ने विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में उस चीज़ को बताया है कि भारत आतंकवाद को ख़त्म करके रहेगा। और इसमें जिस कंट्री को साथ आना है आए, नहीं तो भारत अकेले ही ऐसे ऐसे आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए बहुत है। तो यही है जिसकी वजह से कांग्रेस शशि थरूर को खिलाफ खड़ी हुई है। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या अच्छी चीज़ों में साथ देना ये पार्टी के खिलाफ हो सकता है क्या? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।